इस गांव में एक बीमारी फैल जाती है, इसलिए एक डॉक्टर गांव के सभी लोगों का सैंपल लेता है और उस बीमारी का पता लगाने के लिए सबका सैंपल लेकर चला जाता है। रास्ते में वह एक जगह रुकता है जहां पर वह एक भेड़ के चरवाहे को अपने पास बुलाकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा गुजर गया है। चरवाहा कहता है, हाँ साहब, पास के कुएं में डूबकर मर गया था। डॉक्टर कहता है, मैंने उस कुएं के पास एक बोर्ड लगाया था, आज अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा होता तो कुएं में डूबकर नहीं मरता। यह कहकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चरवाहा अपने दूसरे बेटे को पढ़ाने के लिए एक टीचर के पास लाता है, लेकिन टीचर चरवाहे के बेटे को पढ़ाने से इनकार कर देता है। चरवाहा अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गांव के मुखिया पटेल के पास आता है। पटेल गांव का मुखिया था, इसलिए गांव में कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था और पटेल गांव के किसी भी बच्चे को पढ़ने नहीं देता था। जब चरवाहा पटेल से उसके बेटे को स्कूल में दाखिला करवाने का आग्रह करता है तो पटेल चरवाहे को मार देता है गांव में अपनी पकड़ बनाने के लिए। पटेल गांव में ऐलान करवाता है कि उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए गांव के सभी लोग माता रानी के मंदिर तुरंत पहुंचे। तो अब गांव में पटेल नाटक करता है कि उसके ऊपर माता का साया आया है और पटेल यह सब एक ढोंग कर रहा था ताकि वह गांव वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वो कहता है, गांव में अगर पटेल की बात किसी ने नहीं माना तो गांव में इसी तरह घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन गांव का एक लड़का जिसका नाम गंगाधर था, उसे पता था पटेल यह सब एक नाटक कर रहा है। जब भी वह उसके खिलाफ आवाज उठाता था, लोग उसे पागल है ये कहकर वहां से भगा देते थे। पटेल चाहता था जिस तरह उसके दादा परदादा के सामने लोग नजरें झुकाकर बात करते थे, ठीक वैसे ही अब गांव के सभी लोग इसके सामने भी अपने नजरें ना मिला पाए। गांव वाले पटेल के बातों में आ गए थे, इसलिए वो उसके ऊपर के माता को शांत करने के लिए उसे 12 साल के एक मेमने को भेंट चढ़ाने का वादा करते हैं। जैसे ही मेमना कांपता है, गांव वालों को पटेल के बातों पर विश्वास हो जाता है कि सच में उसके ऊपर माता का साया है, इसीलिए गांव वाले उस मेमने को गंगाधर को पालने के लिए देते हैं। एक दिन गंगाधर रास्ते में अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी इसके सामने पटेल आ जाता है जो उसे कहता है, मैंने सुना है तू मेरी सच्चाई गांव वालों को बताने जा रहा है। गंगाधर कहता है, एक दिन जरूर मैं गांव वालों के सामने तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश करूंगा। अब गंगाधर पटेल से कहता है, एक दिन मैं जरूर गांव वालों के सामने तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश करूंगा। पटेल की सच्चाई गांव वालों के सामने ना खुले, इसलिए पटेल गंगाधर को मारता है और उसे गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई ना खोलने का सलाह देकर यहाँ से चला जाता है। इसी रास्ते से एक अजनबी लड़की अपने भाई के साथ जा रही थी। वह गंगाधर को इस हालत में देखकर उसके पास आती है और अपने कपड़े फाड़कर उसके सर पर बांध देती है और उसे एक पानी का बोतल देकर अपने भाई के साथ यहाँ से चली जाती है। गाँव में पहली बार गंगाधर का मदद किसी ने किया था। एक दिन गंगाधर की मुलाकात उसी लड़की से होती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका नाम पूजा था। पूजा उससे कहती है, अगली बार झगड़ा मत करना, नहीं तो वहाँ बचाने मैं नहीं आऊंगी। उसके इस बात को सुनकर गंगाधर शर्मा जाता है। पूजा भी उसे पसंद कर रही थी, बस वह उसे बोल नहीं पा रही थी। जब पूजा के भाई को पूजा और गंगाधर के बीच चल रहे इस चक्कर का राज उसे पता चलता है तो वह अपना गुस्सा लकड़ियों पर उतारने लगता है और रात में अपने बहन को समझाता है कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे लोग उसके भाई को ताने मारे। इसलिए पूजा अगले दिन आकर गंगाधर से उसे भूल जाने को कहती है। पूजा अब गंगा को उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि उसका भाई नहीं चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे कि लोग उसे ताने मारे। गंगा कहता है कि वो पूजा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिस पर पूजा कहती है, अगर ऐसा है तो तुम कुएं में कूद जाओ। गंगा को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वह कुएं में कूदने से मना कर देता है। ये सब कहने की बातें हैं। यह कहकर पूजा गंगा से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी एक दूसरे लड़के से हो रही थी। ये सुनकर गंगा दौड़ा हुआ पूजा के घर चला आता है। पूजा भी इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए दोनों यहाँ से भागकर आके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद गंगा को एक बेटी होती है जिसका नाम सरस्वती था। गंगा कभी स्कूल नहीं गया था, इसलिए वह बचपन से अब तक भेड़ और बकरियों को चराता था, लेकिन वह अब अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। इसीलिए वह एक दिन रास्ते में अपने बेटी सरस्वती के साथ खड़ा होकर मास्टर के आने का इंतजार करता है। जैसे मास्टर आता है, गंगा उसे उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए कहता है। मास्टर कहता है वह उसकी बेटी को तब पढ़ाएगा जब वह पटेल के घर से सोने से भी तेज चमकने वाली उस मूर्ति को चुरा कर लाकर उसे देगा। अपने बेटी को पढ़ाने के लिए गंगा मास्टर की बात मान जाता है। अपने बेटी को पढ़ाने के लिए गंगा मास्टर की बात मानकर रात को पटेल के घर में मूर्ति चोरी करने के लिए आ जाता है और पटेल की पुश्तैनी मूर्ति को चुरा लेता है। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, वैसे ही वह पटेल को देखता है जो अपने आदमियों और कुत्तों के साथ बाहर ही खड़ा था। पटेल कहता है, मुझे पता है कोई भी मेरे घर में घुसकर इस पुश्तैनी मूर्ति को चोरी करने का कोशिश नहीं करेगा, तुम्हें जरूर किसी ने भेजा होगा, अब बताओ वो कौन था। गंगा कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए पटेल उसे अपने कुत्तों से कटवाने लगता है और उसे जख्मी करवा के छोड़ देता है। मूर्ति न मिलने पर मास्टर गंगा की बेटी को पढ़ाने से इनकार कर देता है। फिर एक दिन पटेल अपने आदमियों से गंगा के पास से माता के जतरा वाले बकरे को चोरी करवा लेता है और फिर गांव में आकर वह गांव वालों से कहता है, बलि वाले बकरे को खोने के जुर्म में वह गंगा और उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल रहा है और उसे 1 महीने के अंदर उस बकरे को खोजने का समय देता है। वह गांव से बाहर जा ही रहा था कि वह देखता है पटेल के आदमी मास्टर को भी मारते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। गांव से दूर जाकर गंगा अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाता है, मगर वह अब भी अपने बेटी को पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ना कुछ खाने को है। गंगा अब गांव के बाहर अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाता है। गांव में भले ही उसका साथ कोई नहीं दे रहा था, लेकिन
वह अब भी अपने बेटी को पढ़ाना चाहता था। वह अपनी पत्नी से कहता है, हम भले ही सूखी रोटी खाकर रह लेंगे लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ पटेल मास्टर से कहता है, मुझे पता है तू ही गंगा से मेरी पुश्तैनी मूर्ति चोरी करवा रहा था, लेकिन फिर भी कुत्तों के काटने पे उसने तेरा नाम नहीं लिया। यह सुनकर मास्टर को एहसास हुआ कि उसने गंगा की बेटी को न पढ़ाकर कितना बड़ा गलती किया। थोड़ा मारने के बाद पटेल मास्टर को छोड़ देता है। रास्ते में मास्टर बस गंगा के बारे में ही सोच रहा था। वह सीधा गांव के बाहर गंगा के पास आता है और उसके बेटी को ना पढ़ाने की वजह से उससे माफी मांगता है। साथ ही वह उससे वादा करता है कि अब से वह गांव के हर बच्चे को पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब तुम जतरा वाले बकरे को ढूंढ कर लाओगे। ये कहकर मास्टर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गांव के लोग एक 90 साल के बुढ़ी औरत को चारपाई पर बैठाकर गंगा के पास लाते हैं। वह बुढ़ी औरत उससे कहती है कि अगर वह बकरे को ढूंढना चाहता है तो गांव के बाहर एक देवी माँ का मंदिर है। अगर उनके सामने